नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी टेट और सुपर टेट जूनियर और प्राइमरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन के साथ हम आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट और कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं ये या तो वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर ये क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी आपको अभी बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो ये हम बेसिकली वो सेक्शन उठा के लेकर आए हैं आप सभी के लिए जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे हुए हैं। ठीक है, और स्मार्ट स्टडी आपकी यही कहती है कि आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना, केवल 60% सिलेबस ही पढ़ना है जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चंस आने के। तो आज हम वही सीरीज़ लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जूनियर और प्राइमरी सुपर टेट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेटेड वन से। तो दोस्तों ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन की सीरीज़। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस की सीरीज़ और मैं यानी कि अमृता आपके दोस्त और होस्ट हम लेकर आएंगे आप सभी के सामने एक एक करके क्वेश्चन और उनके साथ में आपके कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल तैयारी हमारी आपकी है और मेहनत आप करेंगे, तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल क्वेश्चन की सीरीज़ को एक एक करके देखते चले जाना है। तो चलिए आज की सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, या तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट्स के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो क्या है या ट्रैक्योफाइट्स के क्या है। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये ट्रैक्योफाइट्स की जगह टेरिडोफाइट नज़र आ रहा होगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इनफैक्ट तीनों के बीच में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो चलिए अब इनके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है ट्रैक्योफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स वाइल ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ऑप्शन नंबर 2 है ट्रैक्योफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वाइल ब्रायोफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी है ट्रैक्योफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स वाइल ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड जाइलम प्लांट्स। ऑप्शन नंबर डी है ट्रैक्योफाइट्स आर टाइनी प्लांट्स वाइल ब्रायोफाइट्स आर लार्ज प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे चारों आपने ऑप्शन देख लिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है, देखिए गाइस, ब्रायोफाइट जो होता है नॉन वेस्कुलर प्लांट है। अगर आपको बस इतना पता होगा तो ये चारों ऑप्शंस को देखे बिना ही आप सही आंसर को टिक कर सकते हो। कैसे? अगर आपको पता है कि ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर प्लांट है तो ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए कहीं पे भी नॉन वेस्कुलर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की। इसके साथ ही देखिए ट्रैक्योफाइट जो होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे है डिफरेंस बिटवीन ट्रैक्योफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। एक एक करके देखते हैं। तो जो डिवीजन है ब्रायोफाइट्स, इनमें ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं। दैट मीन्स कि दे आर टेरेस्ट्रियल नॉन वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूडिंग मॉसेस, लिवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक मतलब कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सनलाइट, वाटर और एयर के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जबकि ट्रैक्योफाइट्स क्या होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके जो वेस्कुलर सिस्टम इनके पास होता है और इनके पास ट्रैकेट्स और ट्रैकली एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस देखिए, लिव इन मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज। ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट और शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं जबकि ट्रैक्योफाइट्स ड्राई एनवायरनमेंट में स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ब्रायोफाइट्स का वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता इनके पास, जबकि ट्रैक्योफाइट्स के पास एक वेल डिफाइंड वेस्कुलर सिस्टम होता है। अगला देखिए, गैमेटोफाइट इज द प्रोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स बट इन ट्रैक्योफाइट्स स्पोरोफाइट इज द प्रोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो है डिफरेंस काफ़ी है आप सभी को एग्जाम्स में
सही आंसर पे टिक करने के लिए। थोड़े से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, ट्राइकियोफाइट्स का जो एग्जाम्पल है उसमें आता है फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जबकि आपके ब्रायोफाइट्स में आता है मॉसेस, हॉर्नवर्ट और हॉर्नवर्ट में अगर आप देखिए मॉसेस, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आज का, विच टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। वेरी टिपिकल क्वेश्चन और बहुत इजी भी है। तो देखिए, ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है स्केलेटल टिश्यू, ऑप्शन नंबर 2 है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन नंबर 3 है मस्कुलर टिश्यू और ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टिपिकल है, पर क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या रहा है, तो हमने पहले भी कहा है कि देखिए, जब आप इतना समझ जाते हैं ना कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू, तो आप ये चीज़ें इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब एक एक करके आप देखो। हालांकि एग्ज़ाम में आपके टाइम नहीं रहता, पर बताओ, क्या बिना स्केलेटल सिस्टम के आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। बिना नर्वस सिस्टम के, नर्वस टिश्यू के गाइडेंस के क्या आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। क्या मस्कुलर टिश्यू के एब्सेंस में आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। अब आप सोचो, इतना सब आपने कह दिया, इसका मतलब कि जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। अब देखो, आप जो स्केलेटल सिस्टम होता है, आपका फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है ना, उसके अंदर जो आपका फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, वो स्केलेटल टिश्यू के कारण जो है वो आपका जो पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। नर्वस टिश्यू क्या करता है? जैसे मैनेजर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी तरीके से नर्वस टिश्यू का काम होता है इंस्ट्रक्शंस दिए, ब्रेन के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को बॉडी ऑर्गन्स तक कन्वे करना। मतलब अगर आपने किसी हॉट वेसल को, गर्म बर्तन को टच कर लिया, तो आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि हाथ को पीछे करना है, वरना जल जाएगा। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका नर्वस टिश्यू से रिलेटेड है। जबकि मस्कुलर टिश्यू, कई अगर सिर्फ बॉडी में सिर्फ आपके स्केलेटल होता तो आप तब भी मूव नहीं कर पाते। तो मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? आपको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को मूव कराने के लिए इन सभी का ही बेसिक रोल होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा बच्चों की गलतियाँ यहीं पे होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि लगता है सबको कि स्केलेटल टिश्यू नहीं होगा, इट इज़ ओके। नर्वस टिश्यू पे कई लोग क्लिक करके आ जाते हैं, कई लोग मस्कुलर टिश्यू पे, क्योंकि स्केलेटल टिश्यू का ज़्यादातर लोग को फंक्शन नहीं पता होता है। देखिए, इसमें कार्टिलेज भी आता है, बोन्स भी आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। अब आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि पानी के द्वारा फैलती है या पनपती है। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर 2 है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 3 है मीजल्स और ऑप्शन नंबर 4 है चिकन पॉक्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है यहाँ पे आपकी टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड एक प्रकार का फीवर होता है जिसमें लगातार कंटिन्यूस फीवर नहीं आता, रुक रुक कर आता है। कई कई बार उल्टियों का भी केस देखा गया है, वीकनेस आती है। ठीक है, ये किस ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है सॉल्मोनेला टाइफी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो कॉजेटिव एजेंट्स है ना, ये भी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए, टाइफाइड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो टाइफाइड होता है। जबकि टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपके जब आप किसी ऐसे इंसान के आप कांटेक्ट में आते हैं जिससे टीबी है ऑलरेडी, तो वो इंसान आपको इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके मुंह से निकला हुआ जो ड्रॉपलेट्स है, जब खांसता है वो, तो उसके थ्रू भी वो फैल सकता है। ठीक है, मीजल्स की बात करी जाए तो ये कंटेजियस डिजीज़ है। ठीक है, सॉरी, कंटेजियस डिजीज़ नहीं है ये, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के कारण ये सारी डिजीज़ जो होती है वो फैलती है। ठीक है, अब देखिए, चिकन पॉक्स की बात करी जाए तो चिकन पॉक्स भी आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कॉज की हुई डिजीज़ है। तो यहाँ पर जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो है टाइफाइड। इसके अलावा और जो डिजीज़ है जिनमें आता है आपका कॉलेरा आता है। ठीक है, डिप्थीरिया नहीं, कॉलेरा आ गया आपका, उसके बाद टाइफाइड हो ही गया आपका।
तो कई सारी जो डिजीज़ हैं जो छोटे बच्चों में देखी जाती है, जैसे कि कॉलरा हो गया, ठीक है, डिसेंट्री वगैरह भी है जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं। कंटेमिनेटेड वाटर के कारण ये इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी है लैंडस्टेनर, ऑप्शन नंबर सी है पेवलव और ऑप्शन नंबर 4 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है वो है लैंडस्टेनर। लैंडस्टेनर वो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, जिनमें ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जितने भी टाइप्स के जो ब्लड ग्रुप्स है उसकी खोज की थी लैंडस्टेनर ने, ठीक है। पेवलव की बात करी जाए तो इन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जो वैक्सीन थी पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन जो थी इनके द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अमीवा, यानी कि अमीवा जो होता है उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी है वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 3 है नेफ्रीडिया और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है कि अमीवा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैक्यूल। तो इसे आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि एक सर्कुलर ऑर्गन होता है, सर्कुलर ऑर्गेनेल होता है और प्रेजेंट होता है अमीवा की बॉडी के अंदर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अमीवा का स्ट्रक्चर, अमीवा का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता बेसिकली, ये टाइम टाइम पे अपना जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज करता रहता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये होता है जिसके थ्रू वो अपने फूड को इनगल्फ करता है और उसके बाद अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देता है, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अगर तीनों को आप देखें तो नेफ्रीडिया, वैक्यूल और मालपीजियन ट्यूब्यूल ये सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। और एक एक करके देखिए क्या होता है। नेफ्रीडिया जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉकरोच में पाया जाता है और मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो अर्थ फॉर्म में पाया जाता है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ पर आपने 3 कॉन्सेप्ट समझा आपके एग्जामिनेशंस के लिए, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम जितने भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं तो उसे आपको पेन और पेपर लेकर के लिखना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कार्टिलेज एंड बोन्स आर टाइप ऑफ विच ऑफ दीज टिश्यूज, यानी कि क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कार्टिलेज और जो बोन्स हैं वो किस टाइप के टिश्यूज हैं। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी है कनेक्टिव टिश्यू और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर के आता है, यानी कि कार्टिलेज और बोन्स जो होते हैं वो आपके किस टाइप के टिश्यूज़ हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कैसे? कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है 2 सरफेसेस को कनेक्ट करना, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। बोन्स क्या करते हैं, ये बोन्स भी आपको हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ठीक है। तो मसल के साथ में जब बोन्स कनेक्ट हो जाती हैं, बोन्स एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट हो जाती हैं तो हेल्प करती है मूवमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली कार्टिलेज और बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यूज। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी है फंजाई और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आता है, पहले जान लीजिए कि ऑटोट्रॉप्स होते क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, हालांकि जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, लेकिन अगर बाय द वे कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारी वीडियो देख रहा है और उनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, तो उनके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ मीन्स होता है लेवल्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी है फंजाई और ऑप्शन नंबर 4 है ए एंड बी बोथ। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए एंड बी बोथ।
यानी कि एल्गी जो आपका होता है ये भी इसके अंदर भी वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सॉरी क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो ऑर्गेनेल होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है यही फूड मेकिंग प्रोसेस में या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेन पिगमेंट का काम करता है। और ग्रीन प्लांट्स भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि इनके पास भी क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं लीव्स के अंदर। और जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ये अपना जो एक्सेस वेस्ट मटेरियल इन्हें बाहर निकालते हैं उन्हें रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसे अदर किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वेरी इजी, ये आपकी प्राइमरी के लेवल के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक है उसे किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन नंबर 2 है एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल है, और ये है एलिमिनेशन कैनाल, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का या डाइजेस्टिव ट्रैक का जो अदर नेम है वो है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। क्वेश्चन है पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, यानी कि जो पेलाग्रा डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन B3, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे विटामिन B7। अब आपको बताना है जो पेलाग्रा डिजीज़ है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है विटामिन D3। विटामिन D3 जिसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेलाग्रा डिजीज़ के लिए। अच्छा, अब पेलाग्रा डिजीज़ होती क्या है? तो गाइज विटामिन B3 की डेफिशिएंसी के कारण स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, और पैचेस आ जाती हैं बॉडी के ऊपर, जो एक फीचर है, डायग्नोस्टिक फीचर है, और सिम्टम के रूप में डायग्नोस्टिक फीचर है जिसे आप देखकर पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है वो पेलाग्रा डिजीज़ द्वारा सफ़र कर रहा है। तो एक इमेज है आप सभी की स्क्रीन पे जिसे आप देख सकते हैं। तो वाइट पैचेस आ गए यहाँ पे, ठीक है, पिंकिश टाइप के, और यहाँ पर जो बॉडी पे जो पैचेस हैं उसके साथ में स्केली स्किन आपको नज़र आएगी, और इसके साथ ही थोड़ी सी इचिंग भी होती है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है? विटामिन B3 के कारण, और विटामिन B3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्पिनच में मिलती है, आपके जो फ्रूट्स होते हैं उन सभी फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाई जाती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन B3 का। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो क्या है। 4 ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लिवर एंड स्किन। ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड। ऑप्शन नंबर सी है लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्किन, थायराइड एंड पैराथायराइड। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली कह रहा है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। देखिए, एंडोक्राइन मीन्स होता है कि जब भी किसी मीडियम की या किसी किसी हार्मोन की सिक्रीशन अगर डायरेक्टली हो जाए हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो इस टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एंडोक्राइन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी पतले ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से अगर जो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें आता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड, जिनमें से आपको 1-2 चीज़ों को बेहद ही ध्यान तरीके से सुनना है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और इससे एंटीरियर लोब से कुल 7 हार्मोन रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर लोब से कुल 3, और बीच में एक मिडिल जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सेक्शन होता है वहाँ से सिर्फ 1 हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
हाइपोथैलेमस जो होता है यहाँ से हाइपोथैलेमस बेसिकली ब्रेन में सिचुएटेड होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोनल सिक्रेशन के लिए, क्योंकि यही सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिग्नल देता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, थायराइड जो होता है इससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और थायरॉक्सिन जो हार्मोन की प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि साइज़ का इंक्रीज होना। ठीक है, और बॉडी की फिजिकल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए थायराइड का ही बहुत स्पेशल रोल होता है। पैराथायराइड का होता है कैल्शियम का जो बैलेंस होता है, यानी कि इनटेक अब्जॉर्प्शन से लेकर के तो सारा प्रोसेसेस जो है कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो पैराथायराइड हार्मोन से देखते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कैल्सिटोनिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने इम्पॉर्टेंट सीखा। अब गाइज यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे बहुत ही ज़्यादा। चलिए, ये हमारे टेलीग्राम का जो है वो लिंक, ये टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है, और इसका जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली PDF स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर मिलेंगे, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी।